हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए केल्टिक क्रॉस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ द इशू दैट यू आर फेसिंग। ओके, कोई वर्क सिनेरियो में या पर्सनल लाइफ में कुछ भी जो आपको परेशान कर रहा है, उसके अराउंड क्या हिडन फैक्टर्स हैं, क्या फाइनल आउटकम होगी, पॉसिबिलिटी क्या है। लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। सो ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस, आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. So present scenario, the challenge क्या है, what is the obstacle, past, future, कॉन्शियस माइंड क्या जानता है आपका, सब कॉन्शियस माइंड क्या कहना चाहता है, योर टेक ऑन द सिचुएशन, एक्सटर्नल फोर्सेस, होप्स एंड फियर्स एंड द फाइनल आउटकम। All right, Sagittarians, let's get into it. Present situation से शुरू करेंगे. So present scenario कह रहा है Page of Wands. You're looking forward to something. कुछ expectation है, कुछ excitement है, कुछ नया होने, कुछ नया होने की का इंतज़ार है. ओके, आपको वेट है कि कुछ ब्लेसिंग आ रही है या कुछ आपने प्रेयर्स में मांगा है यूनिवर्स से, एंड यू आर जस्ट वेटिंग टू मैनिफेस्ट इट. आई फील बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ के लिए पैशनेट फील कर रहे हैं दिल से, मतलब यू आर कमिटेड टू इट कि काश ये हो जाए, बस मज़ा आ जाए लाइफ में. सो यस, कोई चीज़ है जो आप पूरे दिल और दिमाग से उसके लिए आपने प्रे किया है, कोशिश की है, एफर्ट्स डाले हैं, और अब आप कुछ वेट कर रहे हैं कि ओके अब किस्मत रंग दिखाएगी. सो व्हाट इज़ द ऑब्स्टिकल, चैलेंज क्या है? वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स. चैलेंज है यहाँ, ये जो पेज है ये किंग बनना चाहता है, दैट इज़ द चैलेंज. सो बेसिकली आप एक क्वांटम जंप मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ओके, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स अपने पैशन, अपनी क्रिएटिविटी, अपने इंटरेस्ट को कैश इन करना चाहता है, उसी को प्रोफेशन बनाना चाहता है, एंड उससे अच्छा खासा कमा के किंग की पोजीशन चाहता है. ओके, सो वो फाइनेंशियल अबंडेंस चाहता है. सो आई फील आप कुछ अपने स्किल सेट को यू आर पुटिंग इट टू गुड यूज़, एंड होप यही है कि ये चीज़ में कुछ बड़ा नाम करना है, बड़ी वेल्थ कमानी है. सो दैट इज़ योर चैलेंज. आई फील ये चैलेंज आपने खुद के लिए सेट किया है कि ये चीज़ मुझे अचीव करनी है. Past, let's see. Past is the Six of Wands. Look at this. So beginner's luck, I feel आपने एक्सपीरियंस किया है, जिस चीज़ में आपने स्टेप इन किया, एंड जस्ट टू टेस्ट कि ये काम करेगा नहीं करेगा, ये अगर हॉबी को मैं प्रोफेशन बना लूँ तो ये चलेगी नहीं चलेगी, विल इट वर्क फॉर मी. तो इनिशियल लक फेवर किया आपको. ओके, उस चीज़ ने आपकी होप्स और जगा दी हैं कि पेज की पोजीशन में हूँ मैं, बिगिनर पोजीशन में हूँ, लेकिन लक फेवर करे तो मैं किंग की पोजीशन पे आ सकता हूँ या आ सकती हूँ. ओके, सो यस, बिगिनर्स लक इज़ डेफिनेटली फॉलोइंग यू. फ्यूचर, वी हैव जजमेंट. लुक एट दिस. सो बेसिकली आपके कर्म, आपका एफर्ट, आपकी मेहनत आपके लिए बोलेगी. ओके, सो फ्यूचर लुक्स ब्राइट अगर आप मेहनत डालते रहें. ओके, स्टेड फास्ट रहें, एकदम परसिवरेंस दिखानी है, फोकस नहीं छोड़ना है, मेहनत नहीं छोड़नी है. ओके, जितना आई फील आप इस चीज़ में अपनी क्रिएटिव जूसेस डालते रहेंगे कि मुझे अपना बेस्ट करना है, मुझे अपना बेस्ट करना है, आउटकम पे फोकस ना करके बस अपने बेस्ट देने पे फोकस करते रहेंगे. फ्यूचर में आई फील ये जो जजमेंट है, ये यूनिवर्स आपको जज करेगा कि यस, इस पर्सन ने दिल से पूरी मेहनत डाली है, तो अब तो इसको ये इनाम देना बनता है. सो यस, फ्यूचर लुक्स ब्राइट प्रोवाइडेड कर्म आप अच्छे से करते जाएं. कॉन्शियस माइंड क्या जानता है?
सो वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई फील कहीं ना कहीं आप फील करते हैं, कॉन्शियसली आप फील करते हैं कि आप इस स्ट्रगल में अकेले हैं। समहाउ आपको सपोर्ट की कमी लगती है। सो ये जो भी आप कर रहे हैं अकेले कर रहे हैं, ओके अकेले डिसीजन लेके कुछ परस्यू कर रहे हैं, अकेले आपने ये बिगिनर्स लक एक्सपीरियंस किया है, अकेले अब अपना गोल सेट किया है, कुछ हाई अपना एम रखा है। बट बस वही है जो चीज़ आपको ट्रबल करती है कि व्हाट इफ़ इट डजंट वर्क आउट, तो फिर मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ इसमें, चाहे जीत हो या हार हो, आई एम इन दिस ऑन माई ओन। सो आई फील आपको ये कॉन्शियसली ये चीज़ ट्रबल करती है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने वाला नहीं है। एंड कभी कभी ये जो जर्नी है ये थोड़ी सी ओवरवेलमिंग हो जाती है आपके लिए, क्योंकि मे बी टाइम लग रहा है। लाइक आई सेड, मेहनत करते जाना है, फ्यूचर में रिजल्ट्स दिख रहे हैं। सो प्रेजेंट में फोकस्ड रहना एंड अकेले स्टेडफास्ट रहना, उसमें भी काफ़ी हिम्मत लगती है। ओके सो इवन दो आप मैनेज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट कहीं कहीं मुझे लग रहा है ओवरवेलमिंग हो रहा है आपके लिए कि कब होगा। सो थोड़ा रेस्टलेसनेस भी आ जाती है, बट उसको टोन डाउन करना है। ये जो वॉन्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है रेस्टलेस, रेकलेस, सो हेस्टी एनर्जी को कंट्रोल करना है एंड अर्थ एनर्जी, फायर एनर्जी से अर्थ एनर्जी पे फोकस करना है, जिसमें ठहराव है, ओके जिसमें पेशेंस है, प्रैक्टिकलिटी है। So this is the subconscious mind. We have the sun. Oh my God. So subconsciously आपकी जो इंस्टिंक्ट है, जिसको चाहे आप इनर वॉइस को सुन पाते हैं नहीं सुन पाते हैं, अगर आप इतने इंट्यूटिवली इंक्लाइंड हैं कि अपने अंदर की आवाज़ को हमेशा सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, सो दैट इज़ वो दिल की, सबकॉन्शियस माइंड की ही आवाज़ है जो कह रही है मेजर यहाँ कुछ मिरेकल, मेजर यहाँ पर कुछ अच्छा होने वाला है। ओके इट्स जस्ट दैट टाइम लग रहा है, और टाइम लग रहा है और यू आर ऑन योर ओन, तो आप वही थोड़ा लॉस्ट फील करते हैं एट टाइम्स। लेकिन आपका दिल भी जानता है, जजमेंट कार्ड एंड द सन कार्ड, ओ माय गॉड लुक एट दिस, सबकॉन्शियस जानता है कि जो मैंने किया है, जिस बात पे मैं हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा अभी लक आने वाला है मेरे फेवर में, किस्मत काम करने वाली है, यूनिवर्स मुझे इनाम देने वाला है। सो ये आप इंट्यूटिवली आई फील यू शुड नो, इवन दो लाइक आई सेड, अगर आप इतने इंक्लाइंड नहीं हैं, इनर वॉइस नहीं आप सुन पाते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड कॉन्शियस माइंड में ही हैं, तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि नहीं, बैक ऑफ द माइंड आपका दिल भी जानता है, ओके सबकॉन्शियस माइंड भी जानता है कि वो फीलर्स हैं, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, आप करने वाले हैं अचीव योर परसेप्शन। वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स, सो दिस इज़ व्हाट यू थिंक कि मेहनत करते जाओ, यही आपसे एक्सपेक्टेड है, यहाँ क्लियर है, और ये क्लैरिटी आपको है कि यस मुझे बस फोकस करना है और कुछ, देयर इज़ नथिंग एल्स टू डू, कुछ और नहीं करना है मुझे बस अपने काम पे फोकस करना है। अल्टीमेटली ये किंग की स्टेटस पे जहाँ मुझे पहुँचना है, मैं पहुँचूँगा, मैं पहुँचूँगी, ओके उसकी यहाँ गारंटी दिख रही है। एक्सटर्नल फोर्सेस, external factors, page of pentacles, look at this, so page and the king of pentacles, so external factors वही हैं कि यूनिवर्स थोड़ा इनाम दे रहा है आपको, बिगिनर्स लक थोड़ा सा दे के आपकी एपेटाइट बना रहा है, छोटे फ़ायदे होते हुए आपकी वो जो भूख है, द हंगर, कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, वो और ज़्यादा जाग रही है। ओके सो एक्सटर्नल फोर्सेस यही हैं कि किस्मत फेवर करके आपको छोटे इनाम दे रही है, टू कीप यू ऑन दिस पाथ, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, ताकि आप फोकस्ड रहें कि हाँ छोटे फ़ायदे हो रहे हैं, स्मॉल विन्स से ही चलते आगे बिग विन आएगी। ओके सो येस एक्सटर्नल फैक्टर्स भी पॉजिटिव दिख रहे हैं यहाँ। होप्स एंड फियर्स, वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सो होप्स एंड फियर्स में मुझे यहाँ लग रहा है कि बस आप खुद पे कभी डाउट करते हैं कि
स्वॉर्ड्स एनर्जी। सो दो जो यहाँ पर डाउट्स हैं वो आपका माइंडसेट ही है जो कहीं कभी कभी थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, लाइक आई सेड, क्योंकि शायद आप अकेले हैं। ओके, सो आप ओवर थिंक, यू आर प्रोन टू ओवर थिंकिंग। सो होप्स एंड फियर्स इसीलिए हैं क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे हैं। अगर ना करें, सिर्फ आपका दिल भी जानता है कि बस मेहनत करना है, दैट इज़ ऑल, एंड रिजल्ट्स अपने आप फॉलो करेंगे। लेकिन कहीं कहीं आई फील ये थोड़ा सा हेल्पलेसनेस फील होती है, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन फील होती है, थोड़ी सी इम्पेशेंस फील होती है कि कब होगा। बट यू आर ऑन द राइट ट्रैक आपका सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आउटकम, वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आउटकम दिखा रहा है, अगेन स्वॉर्ड्स की एनर्जी है कि अपना बेस्ट देना है। ओके, अब ये पर्सन अगर 7 स्वॉर्ड्स उठाने की कोशिश करे और इसके लिए शायद वो बहुत ज़्यादा भारी हैं, ओके, सो 7 की 7 नहीं उठा पाएगा, वो गिर जाएंगी। सो फ़ायदा इसी में है कि जितना बेस्ट हो सके वो करना है। सो अगर ये 5 उठा पा रहा है, कंफर्टेबली उठा पा रहा है, तो लेट हिम पिक 5 ओनली। जो 2 छूटी वो छूटने दो। ओके, जो भी छूटा, जो भी कमी रह गई, उस पे फोकस नहीं करना है। आई फील यहाँ आउटकम आपको यहाँ पर थोड़ी सी एडवाइस है कि क्या कमी रह गई है या क्या फ्लॉज हैं आपके काम में, और बेटर क्या हो सकता है। आप अपना बेस्ट ऑलरेडी दे रहे हैं। ओके, और जितना बेस्ट कर सकते हैं आई एम श्योर आप करेंगे। ओके, उसके बाद दूसरे क्या कर रहे हैं या दूसरों का काम मेरे से बेटर है, वर्स है, कैसा है, वो कंपैरिजन या वो डर कि क्या कमी रह गई, क्या छूट गया, क्या और हो सकता था मुझसे, उस चीज़ पे फोकस नहीं करनी है। ओके, जो अपना बेस्ट हो सके वो करते जाइए, और आपके कर्म ही यहाँ पर ये सन की एनर्जी ला रहे हैं। सो अ बिग मिरेकल, मेजर सक्सेस फैक्टर, मेजर ब्लेसिंग के रूप में आपके लिए आ रहा है, एंड वो जितना आ रहा है उसमें फिर खुश रहना है। ओके, फिर पलट के ये नहीं कहना है कि ओ इतना सारा मिल गया, लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ और बेटर कर देती या वो चीज़ बेटर कर देता तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होता। उस चीज़ में नहीं पड़ना है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी सैजिटेरियंस, बिकॉज दैट विल बी फ्यूटाइल। वही चीज़ मैंने समझाई है कि दैट विल बी फ्यूटाइल, क्योंकि उस वक्त आपसे जो बेस्ट हुआ, आपने जो किया, बी प्राउड ऑफ दैट। आई फील फाइनल आउटकम यही है कि जो भी आप कर रहे हैं, जिस ट्रैक पे हैं, पहले तो खुद को शाबाशी देना सीखिए, खुद में थोड़ी सी पेशेंस दिखाना सीखिए, अपनी किस्मत के साथ थोड़ा सा पेशेंट होना सीखिए, एंड इन टाइम जो भी रिजल्ट्स होंगे वो आपके बेस्ट एफर्ट्स का ही रिज़ल्ट है। सो उनको लेके भी यू हैव टू बी प्राउड। ओके, यू हैव टू बी लिटरली प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज यहाँ यू आर गोइंग टू शाइन बहुत ज़्यादा। आई फील ब्राइटनेस आपके अराउंड है, आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा, इट्स गोइंग टू शाइन ब्राइट, बिकॉज ये अचीवमेंट, ये आपके दिल की ख्वाहिश पूरी होने वाली है। एंड लिटरली लाइक आई सेड, यूनिवर्स जिस तरह से आपको जज कर रहा है इतना पॉजिटिवली एंड देन ब्लेस कर रहा है, सो यू डेफिनेटली नीड टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ओके सैजिटेरियंस, सो ये टाइम है टू पैट योर बैक, खुद की पीठ पे पैट कीजिए, शाबाशी दीजिए, बिकॉज जो कर रहे हैं अपना आप बेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट्स। पेशेंस पेज, हमेशा पेशेंस का अच्छा ही रिजल्ट निकलता है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग ने क्लैरिटी दी है जो भी आप सोच रहे थे इस वक्त, एंड अगर क्लैरिटी मिली है, गाइडेंस मिली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।